अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान साहब याकूब सरदार को कह रहे थे, आप कहते हैं कि वफादारी नहीं बल्कि ताकत और बहादुरी ज़रूरी होती है। तो याकूब सरदार कहता है, उस्मान साहब मैंने अपनी आज़ादी अपनी ताकत से ली है, और जहाँ तक आपका ताल्लुक है तो आपने ये भी सुल्तान मसूद के हाथ से ली। और ये भी मत भूलिए कि मैं कोनिया नहीं हूँ जो मंगोलों के सामने हथियार डाल दूंगा, और ना ही आप मुझ जैसे हैं। इस दस्तरखान पर बैठे किसी भी सरदार के पास मेरे पीछे चलने के सिवा कोई हाल नहीं है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो अगर आप जिस रास्ते पर हैं वो गलत हुआ तो याकूब सरदार कहता है, मैंने आपको कैद से बचाया उस्मान साहब, कौन सीधे रास्ते पर है ये वाज़ेह है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मातहत लोग मुसीबत में पड़ें। फिर उस्मान साहब कहते हैं, हम शहादत से नहीं डरते बल्कि हम कैदी बनने से डरते हैं। इतने में बुरहान इजाज़त मांगकर अंदर आ जाता है और आहिस्ता से उस्मान साहब को बताता है कि रहमूस हमारे हाथ में है सरदार। इसके बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे इजाज़त दें सरदारान। तो याकूब सरदार बड़ा बनते हुए कहता है, इजाज़त है उस्मान साहब, जल्दी जाएं और जल्दी वापस आएं। फिर उस्मान साहब बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जानिब मेहमान ख़वातीन की भी खातर तवाज़ो जारी थी। एक खातून पूछती है, सरहदी बाजार कब तक खोल दिया जाएगा सादत खातून? तो सादत खातून कहती है, 2 दिन में खुल जाएगा खदीजा खातून। फिर उलफीरा पूछती है, क्या उस बाजार में हर कोई दाखिल हो सकेगा? सादत खातून कहती है, यकीनन, हम सरहदी गवर्नरों के साथ भी मायदे करेंगे। हिंदुस्तान से लेकर कॉन्स्टेंटिनोपिया तक यहाँ काफिले आएंगे। शहजादी उलफीरा, आपको कारोबार में दिलचस्पी है, हम आपका इंतजार करेंगे। फिर मालून खातून कहती है, उलफीरा यहाँ बहुत थोड़े वक्त के लिए है। यह सुनकर उलफीरा गौर से मालून खातून को देखती है। फिर सादत खातून कहती है, हमारा बाजार बड़ा है खवातीन, सामान जितना अच्छा होगा हमारा नाम उतना ही रोशन होगा। आपकी जगह भी तैयार है मालून खातून। तो मालून खातून कहती है, इसकी जरूरत नहीं है सादत खातून, आपने यानी शहर में हमारी तिजारत के बारे में सुना होगा। सादत खातून कहती है, मैंने तो नहीं सुना, इसका मतलब है कि आपका नाम हम तक नहीं पहुंचा। आप लोग कालीन के अलावा क्या बनाते हैं? मालून खातून कहती है, तो फिर आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा जब आप बाजार जाएंगी सादत खातून। यह सुनकर सादत खातून तंजिया अंदाज में मुस्कुराने लगती है। दूसरी जानिब रहमूस जिंदान में था और हान उसे मार रहा था और उसका मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था। इतने में उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं और उसके ऊपर अपना पांव रखकर कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई चाल चली तो मैं तुमसे हिसाब लूंगा। शायद तुम्हें याद नहीं, अब मैं तुम्हें याद कराता हूँ। इसके बाद उस्मान साहब उसे थप्पड़ मारने लगते हैं और फिर उसे लिटाकर खंजर उसकी गर्दन पर रखकर कहते हैं, मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, तुम बोलोगे? फिर रहमूस कहता है, मैं नहीं बोल सकता, वो मुझे मार देंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं भी तुम्हें मार दूंगा, अब बोलो। यह सुनकर रहमूस कहता है, याकूब सरदार, यह सारी चाल याकूब साहब की थी, आपकी साख को तबाह करने के लिए ऐसा किया गया। उस्मान साहब कहते हैं, अगर दोबारा झूठ बोला तो? इतने में रहमूस कहता है, सबूत मेरे जूतों में है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, इसकी तलाशी लो। इसके बाद बुरहान उसके जूतों में से खत निकाल लेता है। उस्मान साहब उसे खोलकर पढ़ने लगते हैं। रहमूस कह रहा था, याकूब सरदार ने मुझे ये खत दिया था, उसने जाल बिछाया, यही सच है। फिर उस्मान साहब उसे छोड़ देते हैं और दोबारा अपना लिबास पहनकर वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान बाहर मरकजी दरवाजे पर कोनूर पहुंचता है और तेजी से चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। कमांडर वसूली इस मुसलसल जासूसी कर रहा था। कोनूर आगे आकर तुरहान को कहता है, गर्मियान कबीले का मेहमद अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर पहुंच गया है, फौरन अपने सिपाहियों से कहो कि होशियार हो जाएं, किसी की नजर में आए बगैर जंगजुओं को तैयार करो। यह कहकर कोनूर अंदर चला जाता है। अंदर उस्मान साहब दीवान की तरफ बढ़ते हुए अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेते हैं। इतने में कोनूर भागते हुए वहां पहुंचता है और कहता है, मेरे सरदार। उस्मान साहब रुक कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। दूसरी जानब दीवान में एक सरदार कह रहा था, तो आप उस बाजार में हमें एक बड़ी जगह देंगे मेरे सुल्तान? तो याकूब सरदार कहता है, सिर्फ आपको नहीं, इस दस्तरखान पर मौजूद तमाम सरदारों को तिजारत के लिए जगह मिलेंगी, मगर उस जगह की वसअत का तयन मैं खुद करूंगा। इतने में दरवाजा खुलता है और उस्मान साहब अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस्मान साहब के हाथ में तलवार देकर याकूब सरदार कहता है, उस्मान साहब, अगर आप इन तमाम सरदारों को बुलाकर अपनी तलवार दिखा रहे हैं तो आप हमें खबरदार कर रहे हैं या फिर खून बहाने का कह रहे हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, खून बहेगा, बहुत खून बहेगा। दूसरी तरफ मेहमद कह रहा था, उस्मान, अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें और यानी शहर को तबाह कर दूंगा। इधर यानी शहर में उस्मान साहब कह रहे थे, याकूब साहब, आपने फरमाया कि आपके दौर में कोई सरदार कैद नहीं रहेगा, ये बात आप तमाम सरदारों को भी बताएं ताकि ये भी सुन लें। यह सुनकर याकूब सरदार खड़ा हो जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, आपके दौरे सल्तनत में क्या आप सरदारों के पीछे चालें चलेंगे? क्या आप मौका का फायदा उठाकर सरदारों को नुकसान पहुंचाएंगे? मुकाम के लिए और ताकतवर बनने के लिए इंसाफ के तराजू से मुंह फेर लेंगे? अब किसका खून बहेगा, इसका फैसला आपका जवाब करेगा। इसी दौरान याकूब सरदार ने पीछे की तरफ अपने हाथ में एक खंजर पकड़ा हुआ था